أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد पिछली वीक हमने जो जिस चीज़ पर फोकस किया था वो सुलासी मुजर्रद अफ़आल थे, यानी वो फ़ेल जो 3 हर्फ पर मुश्तमिल हो, दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेटर्स और इनमें कोई ज़ायद हर्फ ना हो, चाहे वो रिपिटिशन की सूरत में हो या बाहर से कोई एक्स्ट्रा लेटर उनमें जुड़ गया हो। और इसको हमने देखा था कि ये 6 अबवाब थे। सुलासी मुजर्रद के टोटल 6 अबवाब थे और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले पिछले हफ्ते इसकी प्रैक्टिस भी की थी कि अगर 3 लेटर्स आपको दे दिए जाएँ और आपको इसका बाब भी बता दिया जाए, तो आप किस तरह इसका माज़ी और मुज़ारे और इसके साथ अम्र भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक इंशाअल्लाह उम्मीद है सबके लिए वाज़ेह होगा। इसमें किसी किस्म का कोई सवाल अगर आपका हो, तो आप अभी भी पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, मुझे इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए सुलासी मुजर्रद में। ये समझे सर्फ़ की बुनियाद है सुलासी मुजर्रद। अब जो भी इसके बाद आएगा, वो इसी पर होगा। यानी सारी चीज़ें अब सुलासी मुजर्रद पर ही होंगी। अब मिसाल के तौर पर हम मज़ीद फ़ी में आएँगे, तो सुलासी यानी जो 3 लेटर्स थे, इनमें कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड होंगे या कोई लेटर रिपीट हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह रुबाई मुजर्रद में 3 में 1 और कुछ ऐड हो जाएगा, 4 लेटर्स हो जाएँगे। तो सुलासी मुजर्रद जो है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये बुनियाद है। अगर आपका सुलासी मुजर्रद कायम है, तो बाकी इतना मुश्किल नहीं होता है। और जितनी भी आगे की टॉपिक्स हैं वो सब इसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है? तो इसको बिल्कुल पक्का करना है आप लोगों को। इंशाल्लाह अभी तो हम बहुत बुनियादी जो है ना चीज़ें सीख रहे हैं। आहिस्ते-आहिस्ते इंशाल्लाह ये चीज़ें और बेहतर से बेहतर हम समझेंगे। जैसे-जैसे और मिसालें इसकी देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस होगी, इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। क्योंकि अभी मुझे बहुत बेसिक चीज़ें आप लोगों को पहले समझानी है, फिर हम देखेंगे कि इसमें ज़मीर किस तरह लगते हैं। फिर मैं आपको कुरान मजीद से दूँगा आयात, आप खुद उसमें देखेंगी कि अच्छा इसमें ज़मीर लगी हुई है, इसमें रूट लेटर्स ये दिख रहे हैं मुझे, क्या ये सुलासी मुजर्रद है? क्या ये मज़ीद फ़ी है? ये सवाल आप खुद जब आप क्वेश्चन करेंगे, तो आपको उन आयतों में, उन वर्ड्स में आपको वो आंसर्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? तो हम अभी सीख रहे हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा असाइनमेंट्स आप लोगों को अभी नहीं दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, असाइनमेंट्स फिर उसी हिसाब से इंशाअल्लाह आपको दिया जाएगा। तो आज का हमारा जो मौज़ू है वो है सुलासी मज़ीद फ़ी। सुलासी यानी 3 लेटर्स जिसमें हो रूट लेटर्स और इनमें कुछ मज़ीद चीज़ें हों। मज़ीद या तो 1 लेटर हो सकता है, चाहे वो एक्स्ट्रा लेटर के फॉर्म में हो, चाहे वो रिपीटेशन के फॉर्म में हो, एक्स्ट्रा लेटर, ठीक है? रिपीट होकर या तकरार की सूरत में। दूसरी सूरत जिसमें 2 लेटर्स एक्स्ट्रा हों, या तो 2 लेटर्स एक्स्ट्रा होंगे या कोई 1 लेटर एक्स्ट्रा होगा और 1 रूट लेटर को रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इस तरह ये 2 की सूरत हुई और 3 जिसमें एक्स्ट्रा लेटर्स हैं, इसमें 3 लेटर्स जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, फ़ा, ऐन और लाम के अलावा। तो मैं ज़ाहिर है कि इससे ज़्यादा और भी अबवाब हैं, सुलासी मज़ीद के और भी अबवाब हमने ऊपर पढ़े थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आप अपना फ़ोकस इनमें रखें सिर्फ़। सिर्फ़ इन कुछ अबवाब पर आप फ़ोकस रखें क्योंकि अक्सर व बेशतर कुरान मजीद में या अहादीस में आपको यही अबवाब मिलेंगे। बाकी अबवाब भी आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कम से कम ये अगर आप जान लें तो 80% आपको सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब आपको कवर हो जाएँगे, इंशाअल्लाह और फिर बाकी का हम देखेंगे इंशाअल्लाह, कैसे उसको कवर करना है। तो मैंने ग्रुप में क्या किया था, मैंने आपको इसी चीज़ का एक खाका आपको भेजा था, एक स्क्रीनशॉट भेजा था और मैंने क्या कहा था कि आपको फ़ोकस सिर्फ़ करना है माज़ी और मुज़ारे। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये माज़ी है, ये मुज़ारे है। मिसाल के तौर पर ये बाब इफ़आल है, इसको कहते हैं बाब इफ़आल। जैसे हमने सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब के नाम दिए थे, वैसे ही अब मज़ीद फ़ी के भी अलग-अलग जो पैटर्न है उसका नाम है। इसका नाम है इफ़आल, इफ़आल, बाब इफ़आल। बाब इफ़आल में माज़ी अफ़अला और मुज़ारे युफ़इलु की शक्ल में आता है। इसी तरह बाब मुफ़अलतुन में माज़ी फ़अला की शक्ल में और मुज़ारे
युफाइलु की शक्ल में आता है। इसी तरह बाब तफ़ईल में माजी फ़अला और मुज़ारे युफ़ाइलु की शक्ल में आता है। बाब इन्फ़िआल में माजी इन्फ़अला और मुज़ारे यन्फ़अलु की शक्ल में आता है। बाब इफ्तिआल, जिसको थोड़ा सा, बाब इफ्तिआल में माजी इफ्ताला और मुज़ारे यफ्ताइलु की शक्ल में आता है। बाब तफ़ाउल में माजी तफ़ाअला और मुज़ारे यतफ़ाअलु की शक्ल में आता है। बाब तफ़ाउल में माजी तफ़ाअला और मुज़ारे यतफ़ाअलु की शक्ल में आता है। और बाब इस्तिफ़आल में माजी इस्तफ़अला और मुज़ारे यस्तफ़इलु की शक्ल में आता है। तो ये अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है कि जो फर्स्ट टाइम अगर आप लोग कोई देख रहा है इसे, तो आपको बड़ा वियर्ड लगेगा, हो सकता है कि आपको लगे कि ये बड़ा मुश्किल है याद करना, लेकिन यकीन करें ये सिर्फ 2 दिन की प्रैक्टिस, सिर्फ 2 दिन की प्रैक्टिस अगर आप मुसलसल करें, आपको ये सारा याद हो जाता है। और प्रैक्टिस आपको रूट लेटर से करना है, यानी रूट लेटर्स के एग्जाम्पल से। तो आज हम जो करेंगे, मैंने अगरचे कहा था कि हम टेस्ट लेंगे, लेकिन ये टेस्ट इसलिए नहीं है कि मैं जज करूं कि आपको कितना आता है, ये इसलिए है कि आप खुद को जज करें कि आपको इन अबवाब की कितनी समझ आएगी। ठीक है, जाहिर है कि जिस तरह हमने पिछले वीक किया था, हम उसी तरह करेंगे। मैं आपको रूट लेटर्स दूंगा, मैं आपको उसका बाब भी बताऊंगा कि आपको किस बाब से लाना है। आपका काम ये होगा कि उसका माजी और मुजारे मुझे बताना है, ठीक है, और अम्र हम साथ मिलकर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये पैटर्न ठीक है, इस पर हम कर सकते हैं जी। टेस्ट इसी का है, टेस्ट बिल्कुल है, लेकिन ये कि टेस्ट, जाहिर है कि मैं इतना तो समझता हूं कि हर कोई जो है ना अभी फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो इतनी ज्यादा अभी इसको समझ नहीं होगी, क्योंकि हमें और भी चीजें देखनी है साथ। हम इंशाल्लाह इन चीजों को डिक्शनरी में भी आज देखेंगे। जिस तरह हमने सुलासी मुजर्रद को डिक्शनरी में देखा था, हम मजीद फी को भी डिक्शनरी में चेक करेंगे इंशाल्लाह कि वो किस तरह आता है डिक्शनरी में। ठीक है, तो करें हम स्टार्ट इंशाल्लाह। आप लोग रेडी हैं? और जी सर। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को बोल कर नहीं करना है, तो आप लिख कर भी बता सकते हैं। ठीक है, बोलना जरूरी नहीं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी आवाज सुनाई दे, तो आप लिख कर भी कर सकते हैं। अच्छा, इनका बाब अलग क्यों है? मैं आपको इंशाल्लाह डिक्शनरी जब दिखाऊंगा ना, मैं आपको डिक्शनरी जब दिखाऊंगा, आपसे मैं तब ये आंसर पूछूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह रुमैसा, ये आंसर आपको जब मैं डिक्शनरी में दिखाऊंगा ना, हम एक एक रूट लेटर को लेंगे और डिक्शनरी में चेक करेंगे, आपको इंशाल्लाह इसका आंसर वहीं मिलेगा। ठीक है रुमैसा? रुमैसा ठीक है, इंशाल्लाह डिक्शनरी में देखेंगे जी। चले फिर इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला नाम मेरे सामने जो है वो हाशिर का दिखा रहा है। हाशिर नदीम, सॉरी आप आयशा है ना, मेरे ख्याल में। जी सिस्टर, जी सर। जी। तो हमारा जो रूट लेटर है वो है ऐन, जीम और मीम। ठीक है, ये 3 रूट लेटर्स है। क्यों? क्योंकि हम सुलासी मुजर्रद के, सुलासी मजीद फी के बाब में हैं। तो हमारा रूट लेटर जी मैं आपको हमेशा 3 लेटर्स ही बताऊंगा, राइट। और मैं आपको इसका बाब अब बताऊंगा कि आपको इसको किस बाब से लाना है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं कि आप ऐन, जीम और मीम को बाब तफईल से लाएं। ठीक है, तो इस बाब यानी तफईल से आप लेकर आए और इसका माजी और मुजारे मुझे बताएं। माजी होगा इसका आइन जीन जीन मीम। हाँ, इसको मिलाकर बताएं, मिलाकर बताएं। यानी ये फ़अला, फ़अला है ना, जी फ़अला जी। माजी। हाँ, अज्जमा। अज्जमा। अज्जमा, वेरी गुड, अज्जमा। जी जी, और मुजारे? युअज्जम। यु मुजारे कह रहे हैं ना। युअज्जिम, युअज्जमा। युअज्जिम। युअज्जिम। जी, युअज्जिम। अज्जमा, युअज्जिमु, यू अ जी। युअज्जिम। अगर कोई बात नहीं कर रहा है ना, तो म्यूट पर चला जाए प्लीज। ठीक है, अच्छा, युअज्जिमु। अच्छा, तो क्या बना ये? अज्जमा युअज्जिमु, बाब तफईल से माजी अज्जमा
اور مضارع یعجمو، اجما یعجمو اور باب جی تفعیل. تو اس کا تفعیل سے اگر باب ہم بنائے تو یہ کیا بنے گا؟ تعجیم. ٹھیک ہے، کیا بنے گا؟ جی تعجیم. تفعیل سے تا ہاں جی جی سوری، کیونکہ ہم کو اس کے باب کو بھی اس لیٹر کو ڈالنا ہے نا، تو یہ باب کا بھی اس کا یعنی تعجیم بنتا ہے. اگر اس کو تفعیل کے باب پر پڑھیں ہم تو تعجیم سے عجما یعجم. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا اگر ہمیں امر بنانا ہو، کمانڈ، تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم حمزہ مضارع کو لیں گے. مضارع کو ہم نے لیا، مضارع کو جی لینے کے اس کا بعد یا کو ہٹا دیا، یا کو ہٹا دیا. چلیں یہ کام ہم نے کیا. پھر اس کو اینڈ پہ ساکن کر دیا. اینڈ پہ ساکن کر دیا. ماشاء اللہ. یہ کیا بنا ابھی؟ اجم. کیا ہم اسے پڑھ پا رہے ہیں؟ نہیں سر، صحیح نہیں. یعنی ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ؟ جی سر اس ہم میں اسے سر پڑھ پا رہے ہیں نا. لگے اجم. جی سر اجم، ویسے تو جی پڑھ اجم ہے یہ. اجم، یا اس میں یہ نا وہ عرب کے نا وہ جو لیٹسٹ جو پرنٹنگ ٹیکنالوجی ہے نا، اس میں یہ کسرہ جو ہوتا ہے نا وہ جیم کے نیچے نہیں ڈالتے، وہ شدہ کے نیچے ہی اس طرح ڈال دیتے ہیں. اگر وہ زبر ہوتا ہے تو شدہ کے اوپر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اجم ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں، اجما یو اجمو اجم. جی ٹھیک ہے، تو یہ امر اس کا اجم بنا. ٹھیک ہے، جی جی کلیئر ہے نا آپ کے لیے؟ جی الحمدللہ بالکل کلیئر ہو گیا. شکرا، بارک اللہ فیک. نیکسٹ کون ہے ہمارے ساتھ؟ نیکسٹ ہیں سسٹر توحید ہیں. آپ ہیں ہمارے ساتھ سسٹر توحید؟ جی سر، السلام جی، علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی، اب آپ کے سامنے سیم روٹ لیٹرز ہیں، لیکن آپ کو باب افعال سے لانا ہے. جی جی، آپ کو ہیلپ چاہیے تو میں سامنے دکھا دیتا ہوں. اگرچہ ٹیسٹ ہے لیکن پھر بھی میں پریشان نہیں کروں گا. نہیں جی جی سر. بتائیں، باب افعال. ٹھیک ہے. آپ نے روٹ ورڈز بتائے، عین جیم میم. جی، اجعما، سوری، سب سے پہلے حمزہ آئے گا. ٹھیک ہے، حمزہ پر زبر. ٹھیک ہے، جی یہ باب جی افعال میں ماضی حمزہ پہ زبر کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے. پھر جی اعجما، آجما، ویری گڈ. آجما. اور مضارع یعجم، 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 یفعل، یعجم، یعجم، جی یعجل، یعجم. ہاں، یعجم. اچھا، یعجل، جل، یعجم. اعجم جی یعجم. ٹھیک ہے. یعجل، ہاں، جی افعل یفعل. اور اس کا امر پہلے بنا لیتے ہیں. اس کا امر بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یعجم یہ اس کا مضارع تھا، اب اس کا ہم امر بنائیں گے. جی. پہلا اس میں فعل مضارع کا، علامت کو جی ہٹا اس دیا، کا پھر یا مضارع کی پہلے علامت. ہٹائیں گے اور میم کو ساکن پڑھیں گے. بالکل کر جی، دیا. اور میم کو ساکن کیا تو یہ پڑھا نہیں جا رہا، جی. تو اس لیے حمزۃ الوصل آئے گا. اچھا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں یہ حمزۃ الوصل آئے گا. جی، اب اس کو آپ کہہ اور رہی ہیں اس کہ کو ہم ہاں، تھرڈ لیٹر دیکھیں گے اس میں. یعنی آپ اس کو کہہ رہی ہیں اس کو اعجم پڑھا جائے گا، اس طرح کہہ رہی ہیں نا آپ؟ جی اچھا، اب ایک سوال یہاں پر ہے، اور یہ صرف باب افعال کی خاصیت ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھے گا. یہ جتنے بھی ابواب ہیں نا، یہ جتنے بھی ابواب ہیں، ان میں ہر ماضی مضارع میں جو الف یا حمزہ آپ کو دکھ رہا ہے وہ حمزۃ الوصلیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر حمزہ اس میں حمزۃ جی الوصلیہ ہے، سوائے باب افعال کے. سوائے باب افعال کے اس میں جتنا بھی حمزہ ہے وہ حمزۃ القطعیہ ہے، یعنی قطع والا حمزہ. یعنی اس کو آپ کو پڑھنا ہے، اگر ملا کر سینٹینس میں آئے تو اس کو آپ کو پڑھنا ہے. افعلا، یہ دیکھیں حمزہ، یہ دوسرا حمزہ ہے. پھر اس میں یفعلو میں تو نہیں آتا ہے، اور باب اس کا جو نام ہے باب افعال، اس میں بھی یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے، وصلیہ نہیں ہے. اور اعجم یعجم،
فعل ماضی آجما مضارع یعجم. جب ہم اس کا امر بناتے ہیں نا تو ہمیں جب حمزہ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے کہا کہ ہم حمزۃ الوصل لگائیں گے, لیکن یہ باب کہتا ہے کہ رک جائیں, ہمارے پاس تو پہلے ہی ماضی میں ایک حمزۃ القطع موجود ہے نا, جی ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے جی سر. کہ اس کو آپ باہر سے کیوں لائیں, جب گھر میں میرے پاس حمزہ موجود ہے تو آپ کو باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ میرا حمزہ لے لیں اور اس کو زبر کے ساتھ لے لیں جس طرح یہ ماضی میں تھا. جی بات سر. آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ کیا کرتا ہے, اس جی میں سر. امر میں حمزۃ الوصل نہیں لیتا, یہ کہتا ہے کہ تم حمزۃ القطع لو اور زبر کے ساتھ فتحہ کے ساتھ اس کو لو, تو یہ کیا بنتا ہے, اعجم. 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 تو باب افعال میں ہمیشہ امر جو ہے نا وہ حمزہ زبر کے ساتھ حمزۃ القطع کے ساتھ بنتا ہے, اعجم. جیسے اکرما یکرمو اکرم, بالکل. جی اکرم اکرم, جی ٹھیک ہے. انذرا جی سر. ينذر انذر. ان انذر ہم پڑھتے ہیں نا, ان انذر قومک, ان انذر قومک, کہ اللہ تعالیٰ جی سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان انذر قومک, اپنے قوم کو ڈرائیں. انذر, انذر وہ باب افعال سے ہے, ٹھیک ہے. جی سر. یعنی باب فعال میں یہ حمزۃ الوصل نہیں ہوتا. نہیں, حمزۃ یہ باب, یہ صرف باب افعال کی خاصیت ہے. باب جی افعال میں جو آپ نے امر دوسرا ہوتا ہے اس میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزۃ القطع ہوتا ہے, حمزۃ الوصل نہیں ہوتا. یعنی اگر اس سے پہلے واو آ جائے نا, سر. واو یا کچھ متحرک کوئی ہو, تو جی آپ سر. اس کو واجم نہیں پڑھیں گی, بلکہ آپ کیا پڑھیں گی, واجم, ٹھیک ہے. اگر یہ حمزۃ الوصل ہوتا تو جی پھر اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں, واجم پڑھتے, یعنی اس کو اگنور کر دیتے, لیکن اس کو اگنور نہیں کیا جاتا, اس کو پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے, یعنی اس باب میں اور سر باقی یہ ابواب میں. سر یہ لکھ دیں گے حمزہ مجھے سمجھ نہیں کون سا. کون سا, یہ اچھا اچھا, یہ اس کو مجھے کہتے ہیں, لکھنا نہیں. اچھا اچھا, اس کو کہتے ہیں ہم حمزۃ القطع, ٹھیک ہے. قطع جی یعنی ٹھیک ہے. یہاں پر آپ جزاک اللہ. ملا, ہاں اس کو ملا کر نہیں پڑھ سکتے, آپ کو یہاں پر اپنے اس ورڈ کو کاٹنا ہوگا, یعنی وا کے بعد آپ کو رک جانا ہے, الگ سے کہنا ہے آ. لیکن اگر یہ وصل ہوتا, وصل کہتے ہیں ملانے کو, تو آپ حمزۃ الوصل میں چونکہ آپ ملا دیتی ہیں نا واو کو عین کے ساتھ, اس لیے اس کو وصل کہا جاتا ہے, وہ آ کے پڑھا جائے گا, یعنی آپ اس کو نہیں پڑھیں گی, آپ اس پر اپنے حرف کو کاٹیں گی نہیں, روکیں گی نہیں, آپ اس کو ملاتے ہوئے پڑھتی جائیں گی, وہ عاجم. اس لیے اس کو حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے حمزۃ القطع, کیونکہ یہاں پر آپ کاٹ دیتی ہیں, ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. وہی ہے. جزاک اچھا اللہ. اچھا, اب آتا ہے کہ اس کا باب پھر کیا بنے گا, باب افعال سے, اگر یہ آجما یعجم تو اس کا باب کیا بنے گا, یہ ویری گڈ. اعجاز. اعجام, اعجام. اعجام اعجام. افعال سے, اعجام. ہاں ہاں سوری, وہ میں نے کسرا جانا تھا. اعجام افعال سے اعجام, ٹھیک ہے. اعجام. کلیئر ہے, جی سب کے لیے واضح ہے کلاس میں, جی سر. کسی کا کوئی اشکال جی کوشچن, سر. ہاں کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا, اگلا نام ہے آسما عمران, آسما. جی سر. جی, آپ کے لیے ہے سیم روٹ لیٹرز, لیکن آپ کو باب مفاعلۃ سے لانا ہے, اس باب سے. جی جی. آجما یعاجم. یعنی آپ اس طرح کہنا چاہیں گے آجما, ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کو ہم جی. آجما مد کے ساتھ پڑھیں گے, آجما, سوری, یعاجم. یو آ جیمو, یو آجما, جی. سوری یہ کسرا, یو ہے. یو آجم, ٹھیک ہے. کیوں, کیونکہ یہ تھا جی. فاعل یفاعل, یفعل. ٹھیک ہے. جی. تو اس کو ہم آجما یعاجم, اور اس کا امر جو ہے وہ کیا اور بنے گا,
फाइल के वजन पे आजिम। जी, मीम को हम सिर्फ बना कर दिखाते रहे स्टूडेंट्स को। मीम को हमने साकिन कर दिया और या को हजफ कर दिया, तो ये देखें इसमें ये खुद ब खुद बन जा रहा है आजिम। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बा मुफाअलातुन में आजिम की शक्ल में बनता है, ठीक है, आजिम। ये इसका अम्र बना, जी। आजमा यु आजिमु आजिम। और इसका बाब क्या बना, आजिम मुआजमतुन। मुआजमा, ठीक है, मुआजमतुन, बा मुफाअलातुन से मुआजमतुन। सबके लिए वाज़ेह है? किसी का कोई इश्काल, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, किसी भी तरह की कोई भी बात हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट नाम है हमारे सामने, सॉरी, अजीम। अजीम, आप हैं क्लास में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आपके लिए है बाब तफाउलुन। जी बाब सर। तफाउलुन, हाँ, यानी ये वाला बाब, बाब, यस सर। हाँ, इस पर माजी बनेगा ताजम। ताजमा, जुम। ताजमा। अच्छा, पहले माजी हम कह रहे हैं, तो देखें यहाँ अच्छा पर ये वाला ताजमा, तफाअला, ताजमा, ताजमा, ठीक है। यानी ये ता से शुरू यस होता सर। है, ये वाला बाब तफाउलुन का बाब ता से शुरू होता है, तफाअला। और लास्ट में इसमें जबर आएगा पहले सीगा में, क्योंकि हर माजी में लास्ट में जबर ही आता है पहले कसरा। सीगा में, ये हमेशा तय है, ठीक है। तफाअला होगा इसका पहला, ठीक है, ताजमा। और इसका मुजारे, सर इसका मुजारे बनेगा यतफा यता यतआजमु। यताजम, वेरी गुड। टू, क्योंकि इसका मुजारे यताजम, यतफाअलु की शक्ल में है। यतफाअलु, यतफाअलु, ठीक है, यतफाअलु। इस वजह से ताजमा, यताजमु। और इसका अम्र क्या बनेगा फिर, अगर हम इसको ले, सर इसका अम्र हम मीम पर जज्म लगा देंगे, या को हटा देंगे, ताजम। ताजम, ठीक है, ताजम, ताजमा, यताजमु, ताजम, ताजमा, यताजमु, ताजम, तफाअला, यतफाअलु, तफाअल इसका अम्र बन रहा है। और इसका बाब फिर क्या बनेगा, ताजुम। ताजुमुन, ताजुमुन, तफाउलुन, ठीक है, तफाउलुन से जी सर। ताजुमुन, ठीक है, इंशाल्लाह। अभी जी ये सर। आवाजें क्लियर है, कैसे हमने बनाया, तफाअला से, तफाउलुन से तफाअला माजी, यतफाअलु मुजारे। और अम्र इसका क्या बना, अम्र हम याद नहीं करवा रहे अभी, आप इसी से बना सकते हैं खुद ब खुद। तो अम्र याद कर ना भी करें तो चलेगा, सिर्फ माजी और मुजारे याद रहे तो आप खुद अम्र तैयार कर सकते हैं। ताजमा, यताजमु, ताजम इसका अम्र बना, और बाब इसका ताजुमुन बना, ठीक है, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, अगला नाम है, अ, अगला नाम है, सॉरी इतने सारे नाम हो गए। हुमा बानो, आप हैं सिस्टर हुमा? हुमा, आप के लिए पॉसिबल है बात करना अभी? जी सिस्टर, आवाज नहीं आ रही है आपकी बस। मुझे मुझे क्या वो हुआ है क्या, सिस्टर अब्दुल, आपका रह गया क्या? मुझे कंफ्यूजन हो गया है थोड़ा, किसकी टर्न है? सर वो मेरा ना आज नेट जो है ना गड़बड़ कर रहा है, तो मैं ठीक मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तो सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट कौन कौन है, सिस्टर हुमा, फिर आप ट्राई कर लें। जी, आपके लिए जो बाब है सिस्टर वो है बाब इन्फिआलुन, बाब इन्फिआलुन। और बाब इन्फिआल का की जो शक्ल है वो इस तरह है, ये देखिए, ये वाली इनफाला। ये देखिए, ये हमजतुल वसल से स्टार्ट होता है और इसको पढ़ा जाता है कसरा के साथ, इनफाला, इनफाला, यनफाइलु, इनफाला,
यनफ़ाइलु, इनफ़ाला यनफ़ाइलु, बाब इनफ़िआल। तो इसमें क्या बनेगा फिर इसका माजी? ये जमा इन नहीं, इन पहले हमेशा इन आएगा क्योंकि ये बाब इनफ़िआल है ना, तो माजी में पहले हमजा और नून आएगा, ठीक है, इन, ठीक है, उसके बाद फ़ाल आएगा, इन फ़ाला, तो ये क्या बनेगा? इन 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 अजमा इन आजमा, एक्सेलेंट, इन आजमा, इन आजमा, ठीक है। और इसका मुजारे यनफ़ाइलु, यन यन फ़ाइलु यन अज़िमु यन आजी मु, मु यन यन अज़िमु आजिमु, इन आजमा यन आजिमु, देखें, इन फ़ाला यन फ़ाइलु, यानी इसमें बाब इनफ़िआल है ना, तो ये हमजा और नून इसमें जायद लेटर्स हैं। ये शुरू होता है इन से, फिर फ़ाला माजी, और यन, फिर फ़ाइलु मुजारे। तो इन फ़ाला यन फ़ाइलु, इन अजमा यन आजिमु, ठीक है। अब यन आजिमु से अगर बिलफर्ज मुझे इसका अम्र बनाना हुआ तो मैं कैसे करूंगा? इसको मीम को साकिन और या को क्या करेंगे? हज़्फ कर देंगे, राइट, हज़्फ कर देंगे। और अब हम क्या इसको पढ़ पा रहे हैं? नहीं तो हम क्या करेंगे? हमजतुल वसल को लगाएंगे, हाँ ठीक है, हमजतुल वसल को। क्यों? क्योंकि यही हमारे पास ऑप्शन है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब ये हमजतुल वसल लग गया। अब इस हमजतुल वसल को हम पेश के साथ पढ़ें या जबर के साथ या कसरा के साथ? तो मैंने कायदा ये बताया था सिस्टर कि अगर आप हमजतुल वसल लगा रही हैं तो आपको ये देखना है, जरूरी है कि थर्ड लेटर पर पेश है या नहीं। अगर इस पर पेश नहीं है थर्ड लेटर पर, तो आप हमेशा कसरा के साथ पढ़ेंगे। अगर इस पर पेश हो तो हमेशा इसको पेश के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चूंकि इस पर पेश नहीं है, जबर या जेर की सूरत हुई है, इस वजह से हम इसको इन आजिम पढ़ेंगे, इन आजिम, इन इन आजिम, अज़िम इन आजिम, ठीक है। इन आजमा यन आजिमु, इन आजिम, ठीक है। और इसका बाब क्या बनेगा? इनफिआल से इन इन इजामुन इन इजामुन, इन इजामुन, इनफिआलुन है ना, इनफिआलुन, इन इजामुन, ठीक है, ठीक है सिस्टर हूँ ना? जी ओके, शुक्रन। समझ में आया ना आपको किस तरह हमने किया इसको? आपको ठीक कोई? है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नेक्स्ट है माय रीडिंग। ओके, इज्जा, इज्जा आप है? जी ओके, सेम सेम रूट लेटर है, लेकिन इस बार हम बाब इस्तिफआलुन से लाएंगे, बाब इस्तिफआलुन, ये लास्ट वाला, ठीक है। इसका माजी होगा उस नहीं, जमा। इस हमेशा माजी कसरा से स्टार्ट होगा, अगरचे इसमें हमजतुल वसल है तो वी विल स्टिल स्टार्ट विद कसरा, ठीक है। इस्तफआला, इस्तफआला यस्तफइलु, इस्तफआला यस्तफइलु, जैसे इस्तगफरा यस्तगफिरु, इस्तगफरा यस्तगफिरु, तो इससे आइन जीम और मीम से क्या बनेगा? इस इस्ताजमा इस्ताजमा, वेरी गुड, इस्ताजमा। और मुजारे यस्ताजिमु। यस्ताजिमु, एक्सीलेंट, यस्ताजिमु। और इससे अम्र अगर हम बनाना हो तो आप प्लीज बनाने की कोशिश करें जी। इस्ताजिम। एक्सेलेंट। अच्छा, हम इसको बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे होता है। मीम को साकिन किया हमने, या को हटा दिया, अब हम इसे पढ़ नहीं पा रहे तो हम क्या लाएंगे? हमजतुल वसल। हमजा बिल वसल। और इस पर हम कौन सी हरकत से पढ़ेंगे इसको?
कसरा के साथ, कसरा जेर या कसरा के साथ। क्यों? क्योंकि थर्ड लेटर पेश नहीं है, इस वजह से इसे हम इस्ताजिम पढ़ेंगे, इस्ताजिम। ठीक है, और इसका बाब अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये क्या बनेगा? इस्तिजामुन इस्ताजामुन। ठीक है, इस्तिगफारुन से इस्ताजामुन। यहां तक सबके लिए वाज़ेह है जो हमने किया है? सबके लिए वाज़ेह है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अब एक सवाल यहाँ है कि एक ही रूट लेटर को लेकर हमने कितने सारे अबवाब तैयार किए, राइट? तो ये क्या फायदा है इनको बनाने का? तो इसको आंसर करने के लिए मैं इंशाल्लाह आपको अब कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर कोई सवाल इस पर ना हो जो अभी तक हमने किया है, इससे रिलेटेड किसी का भी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट मी नो अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है तो। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? जी सर, नजर आ रही है। जी, इस पे डिक्शनरी दिख रही है ना आपको उर्दू में? जी नजर आ रही है। जी। जी हमने सर। क्या रूट लेटर्स लिए थे? हमने रूट लेटर्स लिए थे आइन, जीम और मीम। ठीक है, मैं रूट लेटर यहाँ पे डाल रहा हूँ, अगरचे थोड़ा छोटा है तो ये माफ कीजिएगा, ये इसी तरह इन्होंने बनाया है, आइन, जीम और मीम। अब मैं इसे सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको सर्च किया इस डिक्शनरी में, इस रूट लेटर को। तो ये देखिए यहां से शुरू हो रहा है, यहां से, ये इसका फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि 3 लेटर्स है, आइन, जीम और मीम, राइट? 3 लेटर्स है। तो सबसे पहले जो डिक्शनरी में जिस चीज पर फोकस होता है वो कौन से बाब पर फोकस होगा? सबसे पहली चीज जो मैंने बताया ना कि बुनियाद है सुलासी मुजर्रद, जिसमें कोई एक्स्ट्रा लेटर ना हो। तो आइन, जीम और मीम पहले वो ये बताएगा कि सुलासी मुजर्रद से किस बाब में आता है। ठीक है, तो वो आपको ये बता रहे हैं कि ये अजमा या अजुमु, यानी बाब नसरा, नसरा यनसुरु, अजमा या अजुमु, जो हमने पिछले हफ्ते किया था, इस बाब से आता है। अजमा या अजुमु इस बाब से आता है। क्लियर है? बाब नसरा से आता है, अजमा या अजुमु, नसरा यनसुरु। और उन्होंने पेश बताया है, यानी मुजारे में आइनुल कलिमा जो है यानी जीम इस पर पेश आएगा। तो अजमा या जुमु, क्लियर है ना? अजमा या जुमु की शक्ल में ये सुलासी मुजर्रद से आता है। ठीक है, अच्छा, ये कहते हैं कि इसका माना क्या होता है? अगर ये सुलासी मुजर्रद से आए तो इसका माना होता है नुक्ते या जबर जेर पेश लगाकर इबहाम रफा करना। यानी किसी वर्ड में, जैसे अगर मैं आपको कोई वर्ड दूं और उस पर जेर जबर पेश ना लगाऊं, तो अगर आप उस पर जेर जबर पेश लगाते हैं तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? अजमा कर रहे हैं। अजमा याजुम, यानी किसी ने हरकत लगाई, जेर जबर पेश लगाई, इराब लगाया। ठीक है, इसको अजमा कहते हैं। ठीक है, ये एक माना है इसका, अगर ये सुलासी मुजर्रद से आए जिसमें कोई एडिशनल लेटर ना हो। फिर वो क्या करेंगे? फिर उसी लेटर का, इसमें फिर ये और भी अबवाब से आते हैं, जैसे अजुमा बाब करुमा से भी आता है। ठीक है, उस वक्त उसका माना होता है जुबान में क्या मतलब, जुबान में लखनत, ये पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो सुलासी मुजर्रद है। मैं चाहता हूं आप इधर फोकस करें। देखें ये क्या है? अजमा, याद है आपको? मैं अभी दोबारा से शेयर करता हूं, लेट मी शेयर इट अगेन। अगर कोई सवाल है ना तो मुझे बोलिएगा, मैं इंशाल्लाह दोबारा से शेयर करता हूं। देखें हमने ये किया था ना बाब इफ़आलुन से, जिन सिस्टर ने ये वाला बाब बनाया था वो फोकस करें, बाब इफ़आलुन, और बाकी भी फोकस करें क्योंकि उन सिस्टर ने ये बनाया था बाब इफ़आलुन से। उन्होंने पहला क्या बनाया था? माजी, आजमा, आजमा, ये बनाया था ना हमने बाब इफ़आल से माजी। इसी माजी को यहां पर जिक्र करते हैं। अगला बाब इफ़आल का है ये, आजमा, आजमल कलाम। अगर कोई कहता है आजमल कलाम तो उसका मतलब होता है मुबहम और गैर वाज़े रखना, बे नुक्ते और बे आराब रखना, यानी किसी बात को वाजे ना करना, मुबहम रखना, इसके माने में आता है। आजमा यानी बात वाजे ना करना। ठीक है, इस माने में आता है। ठीक है, और अगर कोई कहे आजमल किताबा
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتاب پر نقطے وغیرہ لگانا، ابہام کو رفع کرنا. یعنی ثلاثی مجرد اور مزید فی کا معنی ایک ہی جیسا ہے. عجم یعجم اگر ثلاثی مجرد سے لائے اور اعجم یعجم لائے تو تقریباً ایک جیسا معنی ہے. ٹھیک ہے، تقریباً ایک جیسا معنی ہے. اسی طرح یہ والا دیکھیں، عجم، یاد ہے آپ کو ایک ہم نے یہ بنایا تھا، یہ پہلا والا عجم، عجم یہ ہم نے بنایا تھا نا باب تفعیل سے. تو جی عجم جی کا فعل کے وزن. ہاں اگر یہ عجم کے معنی میں آئے تو بھی اس میں نقطے اور اعراب لگانا ہوتا ہے.